नमस्कार। मैं हूं विनय के पाठक और वीकेपी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे की। खड़गे जी आजकल भड़के हुए हैं, लेकिन बुलेटिन में इस बात की हम चर्चा करने वाले हैं कि खड़गे जी आजकल खून के आंसू क्यों रो रहे हैं और अपनी अंतरात्मा के खिलाफ जाकर भी वो हिंदुत्व का विरोध करने के लिए क्यों मजबूर हो गए हैं। लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी अगला बुलेटिन डालूं तो आपको उसकी जानकारी तत्काल मिल जाए। अगर बुलेटिन पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में टिप्पणी करके हमें यह भी बताइए कि आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा और इस बुलेटिन के संबंध में आपके क्या विचार हैं। तो हम बात कर रहे थे खड़गे जी की। जानते हैं ना कौन खड़गे जी? वही जो आजकल गांधी परिवार की चरण सेवा के कारण कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए हैं। दरअसल खड़गे जी बहुत दुखी हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष होने के बाद भी उनको बोलना वही पड़ता है जो उनका आलाकमान चाहता है। दिक्कत यह है कि खड़गे जी के आलाकमान को विदेश जाकर देश तोड़ने की बात करने, मोहब्बत की दुकान खोलने के नाम पर देश में नफरत फैलाने और हिंदुओं के खिलाफ बोलने के अलावा दूसरी कोई बात आती ही नहीं है। इसके अलावा कुछ और बोलना चाहते हैं तो न जाने किस चीज के पिनक में कुछ भी बोल जाते हैं। कभी जलेबी की फैक्ट्री लगाते हैं तो कभी आलू से कुछ कुछ बनाने लगते हैं। खैर, उनकी बात छोड़िए, हम तो बात कर रहे थे खड़गे जी की। खड़गे जी भले आदमी हैं, लेकिन आला कमान की जी हुजूरी करने या आला कमान को खुश करने के चक्कर में हमेशा फंस जाते हैं। आखिर वो करें भी तो क्या करें? जिस आला कमान की चरण सेवा के कारण आज अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पार्टी के वो अध्यक्ष बने हुए हैं, उनके बेटे को कर्नाटक में मंत्री पद मिला हुआ है, जिस आला कमान की दया से खड़गे जी को राज्यसभा की सदस्यता भी मिली है और राज्यसभा में विपक्ष के नेता होने का सम्मान भी हासिल हुआ है, तो आप ही सोचिए ऐसे आला कमान की बात को वो टाले भी तो कैसे टाले। अब उनकी परेशानी भी अजीब है। खड़गे जी का आला कमान हमेशा ही हिंदू धर्म के खिलाफ खड़ा रहता है, कभी हिंदू धर्म की शक्ति के खिलाफ लड़ने की बात करता है, समझ रहे हैं ना, हिंदू धर्म की शक्ति यानी देवी दुर्गा, तो कभी संसद में शिव जी की फोटो दिखा दिखाकर उठपटांग तर्क करता है। इसके पीछे इरादा सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को अपमानित करना और हिंदू धर्म को तोड़ना ही होता है। तो जब खड़गे जी को उस आला कमान के अंडर में काम करना है तो फिर करना तो वही पड़ेगा जो उनका आला कमान चाहेगा, यानी अपने आला कमान की तरह ही हिंदू धर्म को निशाना बनाना होगा। लेकिन सीधे सीधे तो हिंदू धर्म को अपमानित कर नहीं सकते, आखिर हिंदुओं का वोट भी तो चाहिए। खाली मुसलमानों और ईसाइयों के वोट से तो जीत मिलने से रही। इसलिए आला कमान के इशारे पर खड़गे जी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और उनके भगवा वस्त्र को निशाना बनाने की कोशिश की। योगी जी मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गोरक्षनाथ पीठ के महंत भी हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ पर और उनके भगवा वस्त्र पर आक्रमण करके इनडायरेक्टली हिंदू धर्म को निशाना बनाने की कोशिश आसानी से की जा सकती है, और यही काम मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। वैसे मैं आपको बता दूं कि खड़गे जी एक भले आदमी हैं। हिंदू धर्म का अपमान करने की बात वो अपने दिल से तो कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन क्या करें, आला कमान की चरण सेवा भी करनी है, इसलिए उनको ऐसी बात कहने के लिए मजबूर होना पड़ा ताकि उनका आला कमान भी खुश हो जाए और मोगैम्बो के अंदाज में कहे कि मोगैम्बो खुश हुआ, सॉरी राहुल बाबा खुश हुए। ऐसा मौका खड़गे जी को चुनाव प्रचार के समय मिल गया और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपना निशाना बना लिया। आप खुद सुनिए कि किस तरह खड़गे जी ने योगी के बहाने हिंदुत्व पर निशाना साधा। वो हमारे सातु महाराज है, क्या नाम उनका? योगी आदित्यनाथ। वो तो ऊपर से साधुओं का वेश खेलते हैं। अबे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? मैंने उसी में परसों मुंबई में मीटिंग हुई थी तो कहा, भाई एक काम करो, तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है, बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ, लोगों को बोलते हैं बटेंगे
तो कटेंगे। ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। चलिए मान लेते हैं कि बुढ़ापे के असर के कारण खड़गे जी योगी का नाम भूल गए होंगे, लेकिन योगी जी ने क्या कहा था यह बात भी खड़गे जी भूल गए। योगी जी ने क्या कहा था पहले तो आप वही सुन लीजिए। एक रहिए और नेक रहिए। जब भी हम बटे हैं तो कटे हैं। अब बंटना नहीं है, एक रहना है। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। एक रहेंगे, एक रहेंगे। अब बताइए कि योगी जी ने क्या गलत कहा था। योगी जी कह रहे थे कि एक रहिए नेक रहिए। अब आप बताइए कि एक रहना गलत है या नेक रहना गलत है। आजादी के बाद से ही देश में हमेशा एक रहने की शपथ ली जाती है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, यह बात हम बचपन से सुनते आए हैं। एक रहने का मतलब एकता से है और एकता में शक्ति है, यह बात गांधी जी से लेकर बड़े बड़े विद्वान तक कह चुके हैं। तो भला योगी जी ने गलत क्या कहा। योगी जी से एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री ने भी लगभग यही बात कह दी। हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। मतलब योगी से लेकर मोदी तक सब कोई देश से एक होने की बात कह रहे हैं, लेकिन यह बात कांग्रेस को अब पच नहीं रही। पचेगी भी कैसे। आखिर उनके क्राउन प्रिंस तो लंबे समय से हिंदू समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं, जाति के नाम पर तोड़ रहे हैं। कभी पत्रकारों से जाति पूछते हैं, कभी अधिकारियों से जाति पूछते हैं। अपनी जाति तो कभी बताते नहीं है, सिर्फ दूसरों की जाति पूछते हैं। लेकिन जब योगी जी ने लोगों से जाति के नाम पर नहीं बंटने की अपील की तो राहुल बाबा समेत पूरी कांग्रेस में छटपटी शुरू हो गई। पूरा इंडी गठबंधन छटपटाने लगा। इसीलिए राहुल बाबा ने पार्टी अध्यक्ष को ऑर्डर कर दिया कि सीधे योगी को निशाना बनाओ। अगर योगी को निशाना बना लिया तो उनके नारे की हवा निकल जाएगी। योगी का नारा मतलब कौन सा? एक रहिए नेक रहिए, बटेंगे तो कटेंगे। तो इस नारे की काट निकालने के लिए राहुल बाबा ने पार्टी के अध्यक्ष को ऑर्डर कर दिया कि भैया इनको जरा समझा दीजिए। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को योगी जी पर उटपटांग टिप्पणी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिर अपने आला कमान को खुश भी तो करना था। आला कमान यानी राहुल गांधी खुश तो कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी भी बची रहेगी, वरना जिस दिन राहुल बाबा की नजर टेढ़ी हुई उस दिन उनको अध्यक्ष पद की कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी। तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल से हिंदुत्व पर निशाना साधने की इच्छा नहीं होने के बावजूद खड़गे जी को हिंदुत्व के बारे में उटपटांग बोलना पड़ा। खैर, कांग्रेस में खड़गे जी की बेबसी के संबंध में आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भी बताइए। आपके कमेंट की हमें प्रतीक्षा रहेगी। इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं किसी अन्य तड़कते फड़कते विषय के साथ। जाते जाते एक बार फिर आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यूज डालूं तो उसकी जानकारी आपको तत्काल मिल जाए। तो अब दीजिए इजाजत, जल्दी ही मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।